Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing fine. So आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है यहाँ पे हमारी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास दैट व्हेन द सेम नंबर इज मल्टीप्लाई रिपीटली वी राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर कोई सेम टाइप का नंबर, जैसे 5 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, अब हमने इस 5 को 7 बारी मल्टीप्लाई किया, तो हम इसको इतना बड़ा लिखने की जगह पर हम लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 7। तो गाइज आपको पता है कि जो 5 होता है ना, इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। और जो ऊपर का 7 होता है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ऊपर वाला जो नंबर है पावर, जिसको हम पावर कहते हैं कभी कभार, उसे हम कहते हैं 7 और एक्सपोनेंट। और ये जो 5 बड़ा वाला नंबर दिख रहा है आपको नीचे में, मैंने जो लिखा है 5, इसे कहते हैं बेस, ठीक है। अब ज़रा हमने जो 8th क्लास में कुछ रूल्स पढ़े हुए थे कि जब बेस सेम होता है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जब हमारा क्या कहते हैं, पावर्स ब्रैकेट में ऐसी होती है कि अंदर में m और बाहर में n, तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूल 3 होता है कि जब बेसिस सेम हो और डिवाइड में हो तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। रूल्स 4 क्या है, रूल्स 4 में कि इस बारी पावर सेम है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट रूल, अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर 0 है तो हम उसका आंसर 1 लिखते हैं, ठीक है। दूसरा बच्चों, तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, तो ये हम करते हैं। सबसे पहला क्या होगा कि बेसिस सेम है तो हम पावर्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो अब जैसे कि हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है ना, इसको हम अच्छे से यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी जगह है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें दे रखा है, वो दे रखा है 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 5। तो देखो हमने कहा था कि जब भी बेसेस सेम होते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखो इसको हम लिखेंगे 17 2 प्लस 5। जब भी बेसिस सेम होते हैं पावर्स हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 की पावर 7 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। अब दूसरा जो दे रखा है दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, सेकंड वाला दे रखा है 5 की पावर 2 और 5 की पावर बाहर में। तो गाइज देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे क्या होगा। तो ये देखो, जो 5 है आपका और उसकी पावर जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से, तो क्या आ जाएगा 5 का पावर 14। 5 7 टू से 14 होता है ना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड वाला पार्ट, 9 की पावर 10 डिवाइड बाय 9 की पावर 4। पहले तो मैं सारे क्वेश्चंस लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ वाले भी लिख लेते हैं हम, आप भी फटाफट से पहले क्वेश्चंस लिख लीजिए। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। और लास्ट आखिरी जो होगा हमारा फिफ्थ, वो होगा 11 की पावर 0, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 11 की पावर 0। अब फटाफट से हम सारे के सारे आंसर्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये वाला है इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा डिवाइड में है तो हम 9 लिखेंगे और 10 माइनस 4। जब भी डिवाइड में होगा तो हम माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 टू दी पावर 6। अगला फोर्थ वाला ट्राई करते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, तो देखो बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे और पावर को सेम रखेंगे 4। 5 से क्या होता है 15, तो ये हो जाएगा 15 की पावर 4। अब अगला क्या है, 11 की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है। क्या आता है 1 आता है। तो ये पहला हो गया हमारा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट की ओर। अगला देखो, अगला ये फॉर्मूला है बच्चों। अगला ना ये फॉर्मूले के बेसिस पे है कि अगर कोई चीज़ अंडर रूट में हो, कोई भी नंबर अंडर रूट में हो और यहाँ पर कोई एक नंबर लिखा हो, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे a
1 डिवाइड बाई n। जब कुछ भी नहीं होता ना, जब कुछ भी नहीं होता तो हम समझते हैं कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगर खाली छोड़ा हुआ है तो समझ लेना बच्चों कि 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और अदरवाइज तो आपको नंबर दे रखा होगा, जैसे ये रहा दे रखा है, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं वन डिवाइड बाई एन। और वही अगर आपका अंडर रूट ए हो, एन भी हो, और इसके ऊपर एक पावर हो, तो हम कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं ए एम डिवाइड बाई एन। तो चलिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं फटाफट से, देखते हैं आगे। तो ये रहा बच्चों, आगे का आपको दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा। तो ये वाले क्वेश्चंस भी हम ट्राई करते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारा पहला जो है अंडर रूट 7, हम एक एक करके ना क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है अंडर रूट 7। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है? वो है 3 अंडर रूट 11। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 5, सॉरी, अंडर रूट 5 की पावर 3। और चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा है अंडर रूट 13 3 और 5। अब एक एक करके सारे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहला सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या होगा? पहला देखो, मैंने बताया था कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा तो समझ लेना 2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझ लेना 2 लिखा हुआ है। तो 2 लिखा हुआ है हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर हमारा ये 7 जो होगा, 7 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि 7 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब इसको, सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाला क्या होगा। सेकंड वाले में देखो हमारा पावर 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 1 डिवाइड बाई 3। थर्ड वाला देखते हैं ये क्या हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपका अब अंडर रूट दे रखा है और बाहर में पावर भी दे रखा है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 5 की पावर 3। तो ध्यान से करना बच्चों, ये हमारा जो होगा 5, 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या है? अगला आपको दे रखा है 3 अंडर रूट 13, ठीक है। और इसकी पावर 5 दे रखी है, तो आप लिखोगे 13 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये चारों भी हो गए, इनको आप उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट में देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे देखो, यहाँ पे अब वही चीज़ फ्रैक्शन में दे रखी है, 2 × 2, तो हमारा ये 2/3 1/3 प्लस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर यही चीज़ आपको इस तरीके से अब मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने टाइम पे हमारा आंसर 4/5 आ जाएगा। और डिवाइड वाले में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा -2/15 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हमारे पास बच्चों अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको हम फटाफट से करते हैं, देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन क्वेश्चन को भी मैंने अलग से रखा हुआ है ताकि हमें क्लियरिटी रहे कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ना आपको बेसिकली रूल्स को समझना है। जैसे अब मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो है आपका 3 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, अब हम सीधा आंसर करते हैं। तो हमें पता है बेस सेम है, तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर में, फर्स्ट वाले आंसर में क्या होगा 3, और ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये आपका क्या हो जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और 1 + 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/3। तो ये हो जाएगा आपका कटने के बाद 3 की पावर 1, तो इस आंसर आ जाएगा 3। अगला देखते हैं, सेकंड वाला, ये वाला। तो देखो 5 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये क्या सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 3/5।
ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं। अगला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब ये डिवाइड में है तो हम यहाँ पे 5 2/5 -1/5 करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5। 5 पावर में एलसीएम आ जाएगा हमारा, 2 - 1 हो जाएगा। तो 5 ये हमारा आ जाएगा 1/5। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला है देखो पावर सेम है तो हम यहाँ पे करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और बाहर रखेंगे 1/9। तो ये हो जाएगा हमारा 6 1/9। तो स्टूडेंट्स हमारा ये जो पूरा का पूरा जो वर्कशीट था वो सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको लाइक करने में बच्चों 1 मिनट नहीं लगना और मुझे बहुत खुशी हो जाएगी। तो किसी को खुश करने के लिए आपको कुछ नहीं होगा ना, बस खाली वीडियो लाइक करनी है और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।